हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताती हूँ पंचतंत्र की कहानी संगीतमय गधा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। उसका एक गधा था। धोबी दिन भर उससे काम कराता और वो गधा दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी ना सिर्फ कंजूस था, बल्कि निर्दयी भी था। अपने गधे को वो भूखा ही रखता था और उसके लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था। बस रात को उसे चरने के लिए खुला छोड़ देता था, लेकिन पास में कोई चारागाह भी नहीं था। इसलिए गधा बहुत कमजोर और दुर्बल हो गया था। एक रात वो गधा चारे की तलाश में घूम रहा था, तो उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा कि वो इतना कमजोर क्यों है। गधे ने अपना दुख उसे बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है और उसका मालिक उसे खाने को भी कुछ नहीं देता। इसलिए वो रात को अंधेरे में खाने की तलाश करता रहता है। गीदड़ बोला, मित्र, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। समझो, अब तुम्हारे दुख और भुखमरी के दिन खत्म। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों और फलों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ और मीठे फल उगे रहते हैं। हर तरह की सब्जी और फल की बहार है। मैंने बाग में घुसने का गुप्त मार्ग भी बना रखा है। मैं तो हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। बस फिर क्या था, गधा भी गीदड़ के साथ हो लिया और बाग में घुसकर महीनों बाद पहली बार गधे ने भरपेट खाना खाया। अब यह हर रात का सिलसिला हो गया था। दोनों रात भर बाग में ही रहे थे और दिन निकलने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला जाता और गधा अपने धोबी के पास आ जाता। धीरे धीरे गधे की कमजोरी दूर होने लगी। उसका शरीर भरने लगा, बालों में चमक आने लगी और वो खुश रहने लगा, क्योंकि वो अपनी भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया था। एक रात खूब खाने के बाद गधे का मूड काफी अच्छा हो गया और वो झूमने लगा। वो अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा और लौटने लगा। गीदड़ को शंका हुई तो उसने चिंतित होकर पूछा कि आखिर तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गधा बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। और फिर आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला कि मेरा दिल गाना गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद मैं प्रसन्न हूँ। एक गाना तो बनता है। सोच रहा हूँ ढेंचू राग गाऊं। गीदड़ उसकी बात सुन घबरा गया और उसने तुरंत चेतावनी दी, मेरे भाई, ऐसा ना करना, क्योंकि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। ऐसे में तुम्हारा गाना सुन माली जाग जाएगा और हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने गीदड़ को देखा और बोला, तुम जंगली के जंगली ही रहोगे। हम खानदानी गायक हैं। तुम संगीत के बारे में क्या जानो? गीदड़ ने फिर समझाया कि भले ही मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जान बचाना जानता हूँ। तुम जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। वरना तुम्हारी ढेंचू सुन के माली जाग गया तो। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर कहा, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुमको मेरा राग बेसुरा लगता है, जबकि हम गधे एक लय में रेखते हैं जो तुम जैसे मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, चलो माना कि मैं मूर्ख जंगली हूँ, लेकिन एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो और अपना मुंह मत खोलो, वरना मालिक भी जाग जाएगा। गधा हंसकर बोला, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा।
और मेरे गले में डालकर सम्मान करेगा। गीदड़ को लगा इस मूर्ख को समझाने से कोई फायदा नहीं। उसने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, मेरे प्यारे गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो और मैं तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। तुम मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति से सिर हिलाया और गीदड़ वहां से जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंगना शुरू किया। उसकी आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और लाठी लेकर दौड़े। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, अच्छा तो तू ही है वो दुष्ट गधा जो हमारा बाग में रोज चोरी से फल खाता था। बस उसके बाद गधे पर डंडों की बरसात होने लगी और कुछ ही देर में गधा अधमरा होकर गिरकर बेहोश हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हमारा मित्र हमारी भलाई के लिए कुछ समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। अपने हितैषियों की सलाह पर गौर करना चाहिए, ना कि अपने घमंड में गलत रास्ता अपनाकर खुद को मुसीबत में डालना चाहिए। अपनी कमजोरियों को पहचानने की क्षमता रखनी चाहिए, वरना नतीजा बुरा हो सकता है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।